खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने के इम्तिहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों से ज़िबह करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे से मिलने मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा आए। आपने 8 जिलहिज्जा को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहा हूँ। आप सुबह उठते तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मकसूद है, इसलिए आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा, इसलिए दूसरे तो दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन 10वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। तो वाज़ेह तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। इसलिए आपने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। चुनांचे जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम ना बताया क्योंकि वह आखिर माँ है। मुमकिन है कुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पसीज जाए और उसकी आँखों से आंसू आ जाए और सब्र व बर्दाश्त में कुछ फ़र्क आ जाए। इसलिए मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीवी हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, सर में तेल भी लगाया, कंघी भी कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका बेटा आज किसी आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वह अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलऊन बीवी हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वह कहने लगा, तेरा मियाँ तेरे बेटे को ज़िबह कर देगा। उन्होंने कहा, बूढ़े तेरी अक्ल चली गई, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबह करता है? वह कहने लगा, हाँ उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने यह कहा तो कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस न चला तो वह रास्ते में हज़रत इस्माइल के पास आया और उनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वह कहने लगा, हरगिज नहीं, तुझे ज़िबह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबह करता है? कहने लगा, हाँ अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माइल कहने लगे, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ। लिहाजा शैतान फिर नाकाम हुआ। फिर रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा,
बेटे को क्यों ज़िबह करते हो? कभी ख्वाब के पीछे भी कोई अपनी औलाद को ज़िबह करता है? देखिए, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, लेकिन आज तक उसका नाम रुसवाए ज़माना मशहूर है। अगर आप भी अपने बेटे को ज़िबह कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा ना मशहूर हो जाए, लिहाजा ऐसा काम हरगिज ना करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे बदबख्त, मालूम होता है तू शैतान है। काबिल ने तो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से बंदे को मारा था, और मैं तो रहमानी ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाब का उसके अमल के साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता भी नहीं है। काबिल तो औरत का मिलाप चाहता था और मैं अपने पाक परवरदिगार का मिलाप चाहता हूँ, लिहाजा मैं आज अपने बेटे की कुर्बानी देकर दिखाऊंगा। उसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो शैतान आकर रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं नहीं जाने देता। उस वक्त उन्होंने 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारी और अल्लाह ताला ने वहां से शैतान को भगा दिया। जहां उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी, उस जगह का नाम जमरतुल उला पड़ गया। फिर दूसरी जगह पर जाकर रास्ता रोका और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी उसकी रमी जमार की। शैतान फिर भाग गया। उस जगह का नाम जमरुल उस्ता पड़ गया। फिर तीसरी जगह भी उसको कंकड़ियाँ लगी और उस जगह का नाम जमरतुल उकबा पड़ गया। जमरतुल उकबा से आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान, आपने फरमाया कि बड़े के लिए जाना है, बताइए कि उस बड़े की मुलाकात कब होगी? अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? बेटा भी बड़े दर्जे के नबी के घर का चश्म व चिराग था और बाद में रिसालत के ओहदे पर बैठने वाला था, इसलिए कम उम्री के बावजूद इताअत के साथ सर झुकाते हुए बहुत ही अदब से अर्ज करने लगा, ए अब्बा जान, कर गुजरिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। जब बाप के दिल में मोहब्बत इलाही का जज्बा जोश मार रहा होता है तो फिर घर के दूसरे लोगों के अंदर भी उसके नमूने नज़र आते हैं। जब बेटे ने यह जवाब दिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर वह कहने लगा, अब्बा जान, मैं आपसे 4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया, अब्बा जान, पहली बात तो यह कहना चाहता हूँ कि आप छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए, ऐसा ना कि छुरी खुंडी हो और मुझे ज़िबह करने में ज़्यादा वक्त लग जाए। मैंने जब अल्लाह के नाम पर जान देनी ही है तो छुरी तेज होने की वजह से मेरी जान जल्दी निकलेगी और मैं अल्लाह से वासिल हो जाऊंगा। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और भी तेज कर ली और पूछा, बेटा, दूसरी बात कौन सी है? बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैं छोटा हूँ, मुझे रस्सी से बांध दीजिए। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको रस्सी से बांध दिया और पूछा, बेटा, तीसरी बात क्या है? बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबह करेंगे तो मेरा चेहरा ऊपर आसमान की तरफ ना करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे सजदे की हालत में मौत आए। वैसे भी जब आपकी तरफ पीठ होगी तो आपके दिल में बाप वाली मोहब्बत भी जोश नहीं मारेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मैं यह भी कर दूंगा। आप
اب اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ پھر اپنا پورا بوجھ اس چھری کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ گلا کاٹو اور اللہ مجھے 70 بار کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا۔ اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک دمبا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم، تجھ پر سلامتی ہو، تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی یہ ابراہیم، ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے، جو اس کے حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہے۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اللہ خیر۔